चलो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि लेट यू बी डिनोट वन एटॉमिक मास यूनिट and one atom of an element of mass number A has mass exactly equal to AU। ठीक है, तो बेसिकली 1AU को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखो वो करते हैं 1/12, ठीक है, मास ऑफ वन कार्बन एटम 6C12 at rest in ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट। तो उन्होंने वही पूछा मुझसे कि एग्जैक्टली इक्वल टू, है ना, कि भाई जो एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मास नंबर ए हैज मास एग्जैक्टली इक्वल टू, है ना। तो जो ए होता है वो ध्यान से देखोगे तो कितना होता है, ये देखो ये है 12, ठीक है। तो जो ए हो जाएगा बेसिकली वो हो जाएगा 12, ठीक है। तो जो ऑप्शन हो गया इसका वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे कहा कि द सरफेस एरिया ऑफ अ न्यूक्लियस वेरीज विद मास नंबर ए एज। तो देखो हम क्या जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि द सरफेस एरिया ऑफ अ न्यूक्लियस वेरीज विद द मास नंबर एज। देखो जो रेडियस होती है ऑफ द न्यूक्लियस वो होती है r0 a की पावर 1/3, ठीक है। और जो r0 होता है वो होता है 1.1 इंटू 10 की पावर -15, ठीक है, मीटर बेसिकली। और 1 फर्मी मीटर जो होता है वो 10 की पावर -15 मीटर होता है। तो बेसिकली जो रेडियस होती है वो इन द ऑर्डर ऑफ फर्मी मीटर होती है। बट फिलहाल हमें सरफेस एरिया के बारे में कमेंट करना है तो उस पर बात करते हैं। तो देखो जो सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, जो सरफेस एरिया होगा न्यूक्लियस का। तो यहाँ पर मैं अगर ध्यान से देखूं तो जो मेरा r है उसको मैं पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू r की वैल्यू पुट करूंगा तो r0 इंटू a की पावर 1/3 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं देखूंगा कि जो सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 2/3 है कि नहीं। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पहले थोड़ा ये इरेज कर दे दो, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है वो कह रहा है कि कंसीडर द न्यूक्लियस रिएक्शन, है ना, X200 A110 plus B90 if the binding energy per nucleon for X, A and B is this one respectively, then what is the energy released। कैसे निकालोगे भाई एनर्जी रिलीज कितनी होगी, अपने को ये कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे मीन्स जो एनर्जी रिलीज होती है वो होने वाली है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं लिखूंगा कि भाई जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो दे रखी है फॉर एक्स वो उन्होंने दी थी 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन द सेम वे ये जो दे रखी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ए वो दे रखी है 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन जो बी के लिए थी वो दी है इन्होंने मुझे 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी मींस जो एनर्जी रिलीज्ड होगी, ठीक है, तो वो होने वाली है एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। और जो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट होगी वो कितनी होगी, मींस 7.4 ये पर न्यूक्लियन है तो इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन का ऑफ द रिएक्टेंट, मींस कितने हैं 200। ध्यान से देखो कितने हैं 200 है। इन द सेम वे यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितने हैं 110। तो यहाँ पर 110 को मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं तो मुझे जो मिलने वाला है वो मिलेगा माइनस
8.2 इंटू, ध्यान से देखो यहाँ पर कितने है 110, तो ये हो गया 110 और माइनस इसकी बाइंडिंग एनर्जी बी की भी कितनी है 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 8.2 इंटू 90। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटली आती है अपनी 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। कह रहे द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर C12 is 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट ऑफ C13 is 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहे हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम C13। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला है कि भैया C13 एटम है और यहां से तुम्हें एक न्यूट्रॉन को रिमूव करना है, तो कितनी एनर्जी तुम्हें मीन्स देनी पड़ेगी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम C13। ठीक है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि देखो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है फॉर C12। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर C12 जो दी क्वेश्चन में वो दी है 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन द सेम वे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर C13 दी है मुझे 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है क्या, अगर ये चीज मुझे दे रखी है तो मुझे निकालना है कि भाई इसकी एनर्जी कितनी होने वाली है। तो क्या मैं कर दूं कि भैया बाइंडिंग एनर्जी दिस वन माइनस दिस वन। ठीक है, तो वही हो जाएगी कि अपनी। चलो करते हैं इसको। तो देखो यहाँ से जो आने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा अपना 7.68 मल्टीप्लाइड विथ 7.68 हो गया 12 माइनस 7.5 मल्टीप्लाइड विथ 13। यही जो है कि यही एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन होगी। मीन्स इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू मीन्स न्यूट्रॉन को निकालने के लिए बोला है टू रिमूव द न्यूट्रॉन। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करने पर अप्रोक्सीमेटली आने वाली है अपनी 5.34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसका मीन्स ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बोला कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई X and Y आर E1 and E2 रेस्पेक्टिवली। टू एटम्स ऑफ X फ्यूज टू गिव वन एटम ऑफ Y। मीन्स इन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 5 टू एटम ऑफ X मीन्स सम AX, ठीक है, प्लस AX ये फ्यूज होते हैं और एक एटम देता है हमें Y और इसका जो एटॉमिक मास है वो 2A। ठीक है, तो वन एटम ऑफ Y एंड सम एनर्जी Q एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, ये Q एनर्जी रिलीज करते हैं, देन Q वैल्यू इज इक्वल टू। देखो Q वैल्यू क्या होने वाली है, बेसिकली Q वैल्यू होने वाली है एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर है ना इसको मैं लिख सकता हूँ एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। मीन्स इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली यही Q वैल्यू के बराबर होता है। तो E2 माइनस 2E1। ठीक है, E2 माइनस 2E1 ये हो जाएगा अपना Q वैल्यू। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। इफ ईच फिशन इन अ U235 न्यूक्लियस रिलीज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ओके, हाउ मेनी फिशन मस्ट अकर पर सेकेंड टू प्रोड्यूस अ पावर ऑफ 1 किलोवाट। एक सेकंड में कितनी फिशन हो रहे होंगे, हमसे वो पूछा है। अगर एक फिशन जो कितनी एनर्जी देता है अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि भाई जो पावर है वो है 1 किलोवाट की। मीन्स मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड 2 सेकेंड में वो होगा 1 × 10 की पावर 3 जूल पर सेकेंड। इस एक सेकंड में मुझे इतने जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर एक
ईच फिशन जो एनर्जी दे रहा है वो दे रहा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं तो मैं लिखूंगा 200 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। एक फिशन से मुझे इतनी रिएक्शन मिलती है, ठीक है। तो एक सेकंड में कितने मीन्स मुझे फिशन रिएक्शन चाहिए होंगी टू गेट दिस एनर्जी। तो मैं कहूँगा कि भैया सम एक्स नंबर ऑफ रिएक्शंस मुझे चाहिए, या फिर कुछ एक नंबर ले लेते कैपिटल N मल्टीप्लाइड विद एनर्जी इन वन फिशन रिएक्शन, वो है ये वाली इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए इतनी पर सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ से जो n कैलकुलेट करोगे वो कितना आएगा वो हम देख लेते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ से ये जो n निकल के आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली अपना आता है 3.125 इंटू 10 की पावर 30, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन 3.125 मीन्स ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है भाई। चलो 6 क्वेश्चन ये हो गए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं कि है कि द स्टार इनिशियली हैज 10 की पावर 14 ड्यूट्रॉन, ठीक है। जो टोटल ड्यूट्रॉन थे क्वेश्चन नंबर 7 वो कितने थे, टोटल नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन्स ये है 10 की पावर 40 के ऑर्डर का, ठीक है। और जो रिएक्शन हो रही है इट प्रोड्यूस एनर्जी बाय अ प्रोसेस, मीन्स किस तरह से हो रही है, मीन्स 1s2 प्लस 1s2 मिले और यहाँ से बना 1h3 प्लस एक प्रोटॉन निकला, अगेन एक 1s2 मिला किसके साथ, ये जो 1s3 है ये वाला इसके साथ मिलता है, और जो बाई प्रोडक्ट देता है वो देता है 4He2 प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से एक रिएक्शन हुई और कह रहे हैं द एवरेज पावर रेडिएटेड बाय द स्टार इज 10 की पावर 6 वॉट। जो एवरेज पावर है, ठीक है, वो है 10 की पावर 16 वॉट। मीन्स अगर ध्यान से देखा जाए तो एनर्जी पर सेकंड जो रेडिएट करी जा रही है वो है 10 की पावर 16 जूल पर सेकंड। एक सेकंड में 10 की पावर 16 जूल एनर्जी देता है। तो कह रहा था ड्यूट्रॉन सप्लाई ऑफ द स्टार इज एग्जॉस्टेड, ठीक है, एक सेकंड में इतनी एनर्जी। तो वही और रिएक्शन हो रही है वो कुछ इस तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है, मीन्स इन दोनों रिएक्शन ये है कुछ रिएक्शन, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो 10 की पावर 40 ड्यूट्रॉन पार्टिकल है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी देर तक मीन्स ये एनर्जी की सप्लाई देते रहेंगे। तो देखो कुछ मीन्स थोड़ा सा अपने को आइडिया होना चाहिए इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिशन रिएक्शन में ये जो फिशन रिएक्शन हो रही है इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो अगर ऐसी हो रही है तो यहां से मीन्स इन वन रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा मुझे अगर पावर चाहिए इतनी एक सेकंड में इतनी एनर्जी चाहिए तो मुझे कितने नंबर ऑफ रिएक्शन की रिक्वायर्ड होगी, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्ड ना इन 1 सेकेंड, तो मैं लिखूंगा कि भैया 10 की पावर 16 डिवाइडेड बाई एक रिएक्शन की एनर्जी तो ये होगी 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19,
इसको थोड़ा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻6 है, 10⁻−19 है, तो नीचे हो जाएगा 10⁻−13, ऊपर जाएगा तो 10⁻13 मीन्स 16 + 13 10⁻29 डिवाइडेड बाई 1.6। ठीक है, कुछ इस तरह का मीन्स ऑर्डर रहेगा। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ये जो है वो अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर 10⁻29 का है क्या, क्योंकि पूछा ऑर्डर ही हमसे क्वेश्चन नंबर 27 में। देखो, इन अ टाइम ऑफ द ऑर्डर पूछा है तो सिर्फ ऑर्डर की बात कर ली तो ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻29 के ऑर्डर की रहेगी। ठीक है, मीन्स इतने नंबर ऑफ रिएक्शंस मुझे रिक्वायर्ड है। और अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन, ठीक है, यूज्ड या फिर रिक्वायर्ड पर सेकंड कितने होंगे, तो एक रिएक्शन कंप्लीट होने में जो मुझे बेसिकली कितने ड्यूट्रॉन एटम रिक्वायर्ड है वो यहाँ से देख लो। एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मीन्स पूरी प्रोसेस होने में मुझे 3 ड्यूट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है भाई, एक रिएक्शन कंप्लीट होने में। तो अगर इतना मुझे मीन्स नंबर ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्ड है तो ड्यूट्रॉन कितने की रिक्वायरमेंट रही होगी, कुछ ये 10⁻29। ठीक है, 3 × 10⁻29, अगर चाहो तो डिवाइडेड बाई 1.6 भी कर सकते हो ये वाला। ठीक है, यहाँ से भी अगर ऑर्डर देखोगे तो वो कितने का 10⁻29 का ही है क्या। चलो यार, अब मैं देखता हूँ कि टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, टाइम टू यूज 10⁻40 ड्यूट्रॉन, तो जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, टाइम टू यूज 10⁻40 ड्यूट्रॉन वो कितना होगा भाई, तो तुम कहोगे एक सेकंड में अगर 10⁻29 यूज हो रहा है तो 10⁻14 को टी टाइम है ना तक ये सब होगा। तो मैं कह देता हूँ सिंपली कि 10⁻40 10⁻29 इंटू टी टाइम में ऊपर जाएंगे भैया, क्योंकि एक सेकंड में इतने जा रहे थे तो कितने टाइम में 10⁻40 चले जाएंगे, तो यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या, तो टी आएगा 10⁻40 डिवाइडेड बाई 10⁻29, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 10⁻11। ये अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट है। चलो ऑप्शन चेक करते हैं, जो टी आ रहा है वो 10⁻11 सेकंड आ रहा है। यहाँ पर देखोगे तो जो अप्रोक्सीमेट आंसर है अपना, मीन्स जो सबसे क्लोजेस्ट है वो होगा 10⁻12, क्योंकि ऑर्डर पूछा था। ठीक है, तो यही वाला अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, कहा कि द बाइंडिंग एनर्जी of the atom of element A and B are EA and EB respectively. ठीक है, 3 atom of the element B fuse to give 1 atom of element A. ठीक है, this fusion process is accompanied by release of energy E. Then EA and EB are related to each other as. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि ए और बी बेसिकली 2 एटम्स हैं जिनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ई ए एंड ई बी है। ठीक है, ई ए एंड ई बी है, तो कह रहे हैं कि भाई 3 एटम ऑफ एलिमेंट बी जो वो फ्यूज करते हैं टू गिव 1 एटम ऑफ एलिमेंट ए। ठीक है, तो 3 एटम बी के जो फ्यूज करते हैं तो एक एलिमेंट मिलता है ए का, and this fusion process is accompanied by release of energy E, और यहाँ से कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है जिसको E से रिप्रेजेंट किया। then EA EB are related to each other। अगर बाइंडिंग एनर्जी जो EA और EB ये क्या थी, कोई बाइंडिंग एनर्जी थी A और B की, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर जो ये E रिक्वायर्ड होगा ये कितना टाइम्स होने वाला है, मैंने कहा EA minus 3EB means product energy of the product minus energy of the reactant, तो वो 3 times of EB होने वाला है। ठीक, तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब आगे चलते हैं, यहाँ से मैं क्या लिखूंगा कि थोड़ा सा ऑप्शंस वगैरह देख लें तो कोई मैच कर रहा है क्या, अभी तो नहीं, थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं इसको। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3EB is equal to EA
माइनस मीन्स ये कैपिटल ए लिख रखा है, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं वेरिएबल को, ई ए माइनस 3 ई बी। उन्होंने स्मॉल ए से किया था तो ऑप्शन बेसिकली जो मैच कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा ई। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आई थिंक सी ऑप्शन, देखो ये रहा, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, चलो भाई और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से चलते हैं। कह रहे हैं कि द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो पहला इन्होंने कहा कि 6C12 प्लस 4He2 मिलके 8O16 बनाते हैं, तो ये तो सिंपली यार फ्यूजन वाली रिएक्शन है ना, फ्यूजन हो रहा है। चलो भाई फ्यूजन हो रहा है तो सिंपली ये ऑप्शन हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। कह रहे हैं द रेस्ट मास ऑफ द ड्यूटेरियम 2H1 इज इक्विवेलेंट टू एन एनर्जी ऑफ 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ 1H2 है, वो है अपनी 1876 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आगे देखो द रेस्ट मास ऑफ अ प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू, मींस एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो है वो है 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है 1N0, ये है 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रेस्ट मास मींस एनर्जी के टर्म में दे रखा है। कह रहे हैं कि अ न्यूट्रॉन में डिसइंटीग्रेट इनटू अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन, मींस एक 1H2 प्लस कुछ एनर्जी दी जाए तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तुम्हारा एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन में। तो ये कब होगा? अभी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? तो देखो जो एनर्जी है वो बेसिकली होगी मींस जो इसकी एनर्जी है मींस 1876 माइनस मींस ये देख लो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 939 माइनस 940। ये जो डिफरेंस होने वाला है बेसिकली वही जो एनर्जी होगी अपनी, वही अपना क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। बेसिकली वैसे तो ये लिखना चाहिए था कि एनर्जी ऑफ दिस फिर एनर्जी ऑफ दिस माइनस दिस एनर्जी, ठीक है। तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, मोड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव में आना चाहिए रिजल्ट। तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली +3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, है ना, टू डिसइंटीग्रेट ड्यूट्रॉन एटम, ठीक है, आई मीन न्यूक्लियस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है कि एमिट गामा रे, बिल्कुल नहीं। कैप्चर गामा रे, इतना एनर्जी बिल्कुल नहीं। 3 का चाहिए तो कैप्चर गामा रे फोटोन ऑफ एनर्जी, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलो भाई अभी चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो कह रहा है कि इन अल्फा डिके द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल is 48 mega electron volt and Q value of the reaction is 50 mega electron volt. The mass number of an mother nucleus is, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के ऊपर है, वो फॉर्मूले से मींस इसको खुद ट्राई करो इसको, ठीक है, ये होमवर्क है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, आसान है, जस्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ यूरेनियम रेडियोएक्टिविटी सीरीज the initial nucleus is 92 U to 38, ठीक है, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यूरेनियम 238, ठीक है, और 92 एंड द फाइनल न्यूक्लियस इज PB, और इसका जो दे रखा है वो दे रखा 206, और ये दिया है अपने को 82, ठीक। बाकी मैंने यूरेनियम न्यूक्लियस डिके टू लीड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड एज एंड द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड एज। मैंने कहा कुछ x नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल मींस 4He2 होंगे, ठीक है, और बीटा पार्टिकल की भी बात करिए तो मैंने कहा कुछ y नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल रहे होंगे मींस 0 -1, और कुछ q वैल्यू रही होगी, ठीक है। चलो अभी हमको निकालना क्या है ना कि भाई कि द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट कितने हैं और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिट कितने हैं, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो मैं पहले तो देखो यहाँ पर बेसिकली है क्या कि जो मास है, एटॉमिक मास, वो सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, और चार्ज भी कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है। एक रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन में
तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मास को कंजर्व कर देता हूँ, तो मैं लिखूंगा 238 इज इक्वल टू 206 प्लस 4x, ठीक है, क्योंकि जो हीलियम न्यूक्लियस है तो एटॉमिक मास 4 है, और अगर x हीलियम न्यूक्लियस है मींस अल्फा पार्टिकल है तो 4 into x, और यहाँ पर तो कोई एटॉमिक मास नहीं है तो मैंने लिखा 4x, ठीक है। यहाँ से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, इधर आएगा तो 236 में 32, x यहाँ से हो जाएगा 8, x यहाँ से हो जाएगा 8, और आई थिंक इतने पर ये आंसर अपना आ गया है। वैसे बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, बट अगर तुम यहाँ से मीन्स चार्ज को भी कंजर्व करना चाहते हो तो लिखोगे 92 प्रोटॉन इज इक्वल टू 82 प्लस 2 प्रोटॉन यहाँ पर है 2x, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है मीन्स -5, ठीक है। x की वैल्यू जब पुट कर दो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 92 - 82 मीन्स 10 इज इक्वल टू सम 2 into 8 -y, इसको इधर ले गया हो तो जो y आ जाएगा वो अपना 6 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्लियर हुआ। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूंगी, यहाँ पर कह रहे हैं कि अ सर्टेन radioactive nuclei of mass number mx disintegrate with the emission of an electron and gamma radiation on you, ठीक है। मीन्स एक mx है, क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात कर रहा हूँ, और ये डिसइंटीग्रेट होता है किसमें, एक m बाई प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्लस गामा रेडिएशन, ठीक है, ये रिएक्शन है। अब क्या कहा कि न्यूक्लियर ऑफ द मास नंबर m बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिलेट mx एंड m बाई। तो यार देखो सिंपली अगर मैं mx एंड m बाई की बात करूं तो यहाँ पे जो लिखूंगा मैं लिखूंगा वही x का मास माइनस y का मास, ठीक है, इस तरीके से लिखने वाला हूं, और प्लस दिस मास, ठीक है। बेसिकली पूछा गया है उन्होंने मुझसे रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर रिलेशन मुझे निकालना हो तो सिंपली मैं कह दूंगा भैया मास ऑफ x इज इक्वल टू मास ऑफ y, ये रिलेशन होना चाहिए, ठीक है यार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलो यार इसका हो गया डी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। तो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ अल्फा बीटा एमिटेड ड्यूरिंग द रेडियोएक्टिव चेन रिएक्शन 88 226 रेडियम एंड एंडिंग विद 82 206। अभी अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन किया है कि अल्फा बीटा, तो एक्स और वाई कैलकुलेट करने बस इसमें, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्योंकि इसका सी ऑप्शन आएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना। जस्ट सेम क्वेश्चन किया है अभी हमने पिछला 13th वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व फॉर द न्यूक्लियस शोन इन द फिगर W, X, Y and Z are 4 nuclei indicated on the curve. The process that would release energy is, ठीक है, that would release energy is। तो देखो यार ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो ये कर्व हमें दे रखा है, ठीक है, थोड़ा मैंने जूम कर दिया इसको, और कह रहे हैं कि भाई कौन सी जो रिएक्शन है वो फिजिबल है जहाँ पे एनर्जी हमें रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज कहाँ पर होगी यार, सिंपल सी बात है, एनर्जी रिलीज वहां पर होगी जहां बाइंडिंग एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूं तो बाइंडिंग लिख देता हूं पूरा, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कैसी होगी, ज्यादा होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मींस स्टेबिलिटी गेन हुई होगी, और स्टेबिलिटी अगर गेन होगी तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो देखो यार प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी तो सबकी हम निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर ये रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कि बाइंडिंग एनर्जी x की कितनी होगी, तो x की बाइंडिंग एनर्जी है ना पर न्यूक्लियन जो दे रखी है वो दे रखी है 8, और अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं इसके एटॉमिक मास का तो ये निकल आएगी, और न्यूक्लियन ये कितनी हो जाएगी 8 इन द सेम में बाइंडिंग एनर्जी और y भी देख लेता हूँ, तो y की जो दे रखी है वो दे रखी है 8.5,
और इसका जो मास दे रखा है वो 60 दे रखा है, तो ये कैलकुलेट करने पर निकलेगी अप्रोक्सीमेटली 510। इन द सेम वे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जेड की अगर मैं बात करूं तो जेड कितना गई 5 इंटू एटॉमिक मास 30, दैट मीन्स ये हो गया 15 ठीक है। डब्ल्यू की बाइंडिंग एनर्जी भी देख लो, ये रह गया अपना, तो बाइंडिंग एनर्जी डबल जो होगा वो कितना कितना दे रखा है यार 7.5, ठीक है। 7.5 इंटू अगर इसके मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो ये है अपना 120, और इसको जो कैलकुलेट करोगे तुम तो आएगा ये आ रहा है अराउंड 900, ठीक है। तो अब यहाँ से बस चेक कर लेना अपने को कि भाई जैसे कहा कि y जो है वो 2z में हो, तो जो प्रोडक्ट बनना है वो क्या है 150, और इसका मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या y से ज्यादा डिफरेंस, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव आएगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, मीन्स पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे पर चलते कह रहे हैं कि w जो है वो x और z, तो x और z की एड ऑन करो 720 और 150, ठीक है। 720 और 150 जब करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आने वाला है 870, और क्या वो W से ज्यादा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो W से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर भी जो मीन्स एनर्जी है वो नेगेटिव में आने वाली है, तो मीन्स एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अगर थर्ड वाले पर चलो तो W इज इक्वल टू 2y, पहले 2y करो 510 इंटू इसका डबल करोगे तो हो गया 1020, इसमें से अगर W का सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पॉजिटिव में आ रही है, हेंस यही वाला ऑप्शन सही है कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो क्या होने वाली है, अपनी रिलीज होने वाली है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना, और बाकी क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।